चलिए। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं हिंद न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। हम खड़े हैं आज प्रयागराज महाकुंभ संगम। पूरे विश्व में प्रसिद्ध है इस समय। उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार की वजह से प्रयागराज महाकुंभ जो है पूरे देश में चर्चित है। अच्छा, हिंद न्यूज आज खड़ा है प्रयागराज महाकुंभ के संगम तट पर। हम आपको आज दिखाएंगे संगम तट की बारीकियां और संगम की खूबियां। उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में 13 जनवरी से चल रहा है महाकुंभ 2025। देश के कोने कोने से लोग पहुंच रहे हैं संगम में स्नान करने। अभी तक की सूचना के अनुसार 63.5 करोड़ यानी कि देश की कुल आबादी के आधे जनसंख्या प्रयागराज संगम में स्नान कर चुकी है और पुण्य लाभ ले चुकी है। हिंद न्यूज भी शुरू से तय कर चुका था कि अंतिम सप्ताह में हिंद न्यूज के चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी प्रयागराज संगम में जाएंगे और स्नान करेंगे। इसी अनुसार 19 फरवरी को हिंद न्यूज पहुंचा प्रयागराज संगम तट पर स्नान करने के लिए। इससे पहले की गई तैयारियां, प्रयागराज का अक्षयवट, हिंद न्यूज पहुंच चुका है प्रयागराज में। प्रयागराज का अक्षयवट और किले के अंदर अक्षयवट के संबंध में लिखी हुई जानकारियां, किले के ऊपर से लिया गया शहर का विहंगम दृश्य, किले के भीतर सरस्वती कूप के समीप मां सरस्वती की प्रतिमा, प्रयागराज संगम तट का दृश्य और भव्य दिव्य और महाकुंभ का दिव्य दृश्य हिंद न्यूज चैनल पर। महाकुंभ संगम तट, हिंद न्यूज के अनुसार हजारों नावें संगम तट पर। संगम तट पर सूर्यदेव का अस्ताचलगामी होना, अस्ताचलगामी सूर्यदेव की प्रयागराज पुलिस कंट्रोल रूम पर खड़ा है हिंद न्यूज चैनल। प्रयागराज मेला प्राधिकरण संगम तट पर संगम स्नान के बाद परिवार के साथ हिंद न्यूज के चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी अपने पत्नी और बेटे निशांत के साथ में मित्र प्रदीप सिंह संगम तट पर स्नान के बाद कपड़े पहनने के उपरांत बड़े हनुमान जी, प्रयागराज के बड़े हनुमान जी मंदिर संगम तट पर ही स्थित है किले में। संगम तट पर जगह जगह शुद्ध जल के लिए इस तरह के कैंप लगाए गए हैं। मेला प्राधिकरण का कार्यालय संगम में स्नान के लिए जाते हुए जगह जगह खंभों पर इस तरह से त्रिशूल बनाए गए हैं जो रात में चमकते हैं। चंद्रशेखर आज़ाद पार्क बाहर से चमकता हुआ। संगम तट पर जगह जगह चेंजिंग रूम बनाए गए हैं जहां लेडीजें अपने कपड़े बदल रही हैं। संगम तट पर स्नान के बाद दीप प्रज्वलन। संगम तट पर खंभों के ऊपर यह मार्किंग की गई है इस तरह से खंभों की, यदि आप खो जाते हैं तो खंभों का नंबर बता करके खोया पाए केंद्र से सूचना प्रसारित होती है। इसी प्रकार से छोटे छोटे चेंजिंग रूम भी बनाए गए हैं बॉक्सनुमा। अक्षयवट के बाहर खड़े हुए किले के अंदर, संगम तट पर किले के अंदर अक्षयवट, हजारों वर्ष पुराना अक्षयवट चीनी यात्री वेनसांग ने किया था इसका वर्णन अपनी भारत यात्रा के दौरान। पातालपुरी मंदिर का इतिहास, अक्षयवट मंदिर, पातालपुरी किला प्रयागराज। यहीं पर हमें अमेरिकन भुट्टा खाने को मिला, उबला हुआ 50 रुपये का एक। संगम तट के ऊपर सुरक्षा के दृष्टिकोण से उड़ान भरता हेलीकॉप्टर और संगम तट पर अस्ताचलगामी सूर्यदेव का खूबसूरत दृश्य हमने कैद किया अपने कैमरे में। संगम तट का यह दृश्य है, देखिए। शिवालय पार्क अरेल तरफ स्नान के बाद तट पर ही बैठकर भोजन ग्रहण। अस्ताचलगामी सूर्यदेव और हर व्यक्ति जा रहा है संगम तट पर। भीड़ में कहीं कोई कमी नहीं, उत्साह में कहीं कोई कमी नहीं, लय सुर ताल में कोई कमी नहीं। जोश चढ़ा हुआ है, उमंग बरकरार है। हमें संगम जाना है, हमें संगम पर स्नान करना है और पुण्य लाभ अर्जित करना है। सिर पर गठरी है। संगम तट की आरती, बेहद खूबसूरत दृश्य जो कि हजारों नहीं लाखों लोग नहीं देख पाते हैं, लेकिन जो लोग संगम की आरती देख पाते हैं उनके लिए यह खूबसूरत दृश्य हिंद न्यूज आपको संगम की आरती दिखा रहा है। महाकुंभ में जब आप प्रयागराज में प्रवेश करते हैं या निकास करते हैं तो बाहर की तरफ फाफामऊ तरफ का यह दृश्य है और अब फिर एक बार किले के ऊपर से संगम, विराट संगम नगरी का दृश्य। अक्षयवट, किले के अंदर अक्षयवट, प्रधानमंत्री ने जिसके बारे में बताया था, भगवान श्री राम के समय से यह अक्षयवट मौजूद है। किले के ऊपर तिरंगा फहरा रहा है। किले के ऊपर से बाहर का दृश्य देखते हुए
संगम, पूरा संगम हम आपको दिखा रहे हैं। भव्य कुंभ, दिव्य कुंभ, महाकुंभ, भव्य दृश्य, अलौकिक दृश्य। स्नान के बाद दीप प्रज्वलन, और अब हम सुबह 4:30 बजे निकले संगम तट पर जाने के लिए। देखिए सड़कों पर दोनों तरफ पेड़ों के ऊपर लाइटें लगी हुई हैं और चारों तरफ खूबसूरत दृश्य है। सुबह 4 बजे का दृश्य है। पेड़ों पर लाइट जगमगा रही है। भांति भांति के जितने भी पेड़ हैं, हर पेड़ पर लाइट है। पेड़ों, सड़क के किनारे पेड़ पौधों के ऊपर लाइटें जगमगा रही हैं। लाइट की झालरों से शहर है रोशन। वाहन का आवागमन बहुत कम है, लेकिन आप कहाँ से आए हैं? यह चंद्रशेखर आजाद पार्क लखीमपुर खीरी और अब सिविल लाइन के आसपास का यह एरिया, क्या करने आए प्रयागराज हैं सिविल आज? लाइन। यहाँ स्नान चारों करने ओर आए। जहाँ तक दृष्टि जा रही है, महिला, क्या बताना स्त्री, चाहेंगे यहाँ के बच्चे, लिए? बूढ़े यहाँ और बहुत ही जवान, अच्छा जो हर है, व्यक्ति स्नान के लिए संगम बहुत तट ही की अच्छा ओर चलता सुविधाएं चला हैं, जा रहा बहुत है ही निर्विकार। ये संगम पर्व तट जो के है, बहुत समीप ही भाग्य से हम भोर लोगों का को दृश्य मिल रहा सूर्योदय से पहले। मैं लखीमपुर खीरी। कैसी व्यवस्था है यहाँ? यहाँ की व्यवस्था बहुत अच्छी है। किसी सब तरह की सुविधा है और किसी को भी कोई तरह की परेशानी नहीं है। यहाँ पर भीड़ है, मगर सबको अच्छे से सब स्नान कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रमोद कुमार पांडे है जी। मैं प्रयागराज से हूँ और यहाँ पे जो महाकुंभ का जो इस समय की जो चलन है, इतने लोग आ रहे हैं। कभी दिन दुखिया और लाचार जिनको चलने में असमर्थ हैं, तो मैं जब गाड़ी से निकलता हूँ, लोगों को देखता हूँ कि वो चलने में असमर्थ हैं, तो मैं उनको गंतव्य स्थान तक अपने वाहन से निःशुल्क ले जाने का कार्य करता हूँ, ताकि उनको कोई वो न हो। कभी लोग हमको प्रयास भी करते हैं कि मैं इनको कुछ दे दूँ, तो मैं कहता हूँ कि केवल आशीर्वाद चाहिए, उसके अलावा मुझे कुछ नहीं चाहिए। और इस जो उम्मीद नहीं थी, उससे ज्यादा लोग, इतने लोग आ रहे हैं प्रयागराज में कि इसके वैभव को देख करके हम लोग खुद ही आश्चर्यचकित हैं। महीनों 2 महीनों से देख रहे हैं कि लोगों का सिलसिला आने का कम ही नहीं हो रहा है। कितने लोग आ रहे हैं, कितनी संख्या है, इसका अनुमान ही लगाना मुश्किल हो रहा है हम लोगों को। कौन सा कपड़ा पहन जा रहे हैं, वहाँ से कौन सा कपड़ा चेंज। नमस्कार मित्रों, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल। मैं हूं चीफ एडिटर महेश कुमार पटवारी। हम खड़े हैं आज प्रयागराज संगम में, बड़े हनुमान जी के प्रांगण में, बड़े हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में। हमने लेटे हुए हनुमान जी के पास ऊंचाई से यह दृश्य अपने कैमरे में कैद किया है। आप देख सकते हैं किस प्रकार से श्रद्धालुओं का रेला मेला समुंदर उमड़ पड़ा है। चारों ओर नरमुड ही दिखाई दे रहे हैं। संगम स्नान के लिए जाते हुए बोट में बैठकर
संगम स्नान के लिए जाते हुए। आस्था और विश्वास, सूर्योदय होने वाला है और चारों तरफ सड़कों पर भारी भीड़ है, जो कि आप देख रहे हैं। सूर्योदय चमक रहा है। संगम तट पर जाने वाला हर मार्ग यात्रियों से भरा हुआ है। यात्री आ रहे हैं, यात्री जा रहे हैं। मन में आस्था है, एक विश्वास है, एक उमंग है। संगम पर स्नान करना है। धर्म ध्वजा फहरा रही हैं, धर्म पताकाएं फहरा रही हैं। विशेष वाहन जो पास हैं, जिनको प्रशासन से परमिट मिला हुआ है, वह अंदर तक जा रहे हैं। लेकिन अधिकांश लोग पैदल ही सर पर गठरी लादे संगम पर पहुंच रहे हैं कि संगम स्नान करना है, कुंभ स्नान करना है। ऐसा मौका पता नहीं कब मिले। जब सत्ता धर्म की अनुरागी होती है तो देश की जनता में धर्म के प्रति अनुराग बढ़ता है। यही इस समय हो रहा है। देश की जनता कुंभ की ओर दौड़ रही है। प्रयागराज में हर सड़क पर खंभे और पेड़ों पर इस तरह से सजावट की गई है, त्रिशूलधारी खंभे। प्रयागराज की बात करें और चंद्रशेखर आज़ाद पार्क की बात ना हो तो बेमानी है। पहले यह अल्फ्रेड पार्क कहलाता था, लेकिन अब इसका नाम चंद्रशेखर आज़ाद पार्क कर दिया गया है। हम जब रात में घूमने निकले तो सबसे पहले चंद्रशेखर आज़ाद पार्क गए। इसके आसपास देखिए किस प्रकार से पेड़ों पर रोशनी चमक रही है, पेड़ों पर लाइटें लगाई गई हैं। आसपास चंद्रशेखर आज़ाद पार्क को भी सजाया संवारा गया है चारों तरफ। हालांकि रात का 11 बजे का वक्त हो रहा है, सन्नाटा है, फिर भी थोड़े बहुत वाहन चल रहे हैं। पेड़ पौधों को विभिन्न रूप से सजाया गया है। लाइटें देखिए किस प्रकार से खूबसूरत लाइटें से पेड़ पौधे सजाए गए हैं। दूर से ही हर सड़क लाइटों से सजाई जा चुकी है। हिंद न्यूज आधी रात को खड़ा है चंद्रशेखर आज़ाद पार्क के सामने। अमर शहीद चंद्रशेखर आज़ाद जिनके नाम पर बना है यह पार्क, और दिन का यह दृश्य है जब हम संगम तट पर जा रहे थे। संगम तट पर जाने का दृश्य देखिए किस प्रकार से दूसरे दिन का है। कोई रिक्शे से जा रहा है, कोई साइकिल से जा रहा है, कोई मोटरसाइकिल से जा रहा है, कोई ठेलिया से जा रहा है। महिलाएं ठेलिया से भी जा रही हैं, जिसके लिए ठेलिया वालों ने, मोटरसाइकिल वालों ने अनाप शनाप पैसे भी वसूले हैं। ऐसी भी चर्चाएं हैं कि मोटरसाइकिल सवारों ने भी अपने गंतव्य तक पहुंचाने के लिए लोगों से अनाप शनाप पैसे वसूले हैं। जिनको प्रशासन से पास मिला हुआ था उन्होंने भी खूब वसूली की है। इसी प्रकार से रिक्शा ठेलिया वालों की भी खूब चांदी हुई। इतनी महिलाएं आई, इतने बच्चे पुरुष आए कि गिनती करना मुश्किल है। प्रशासन के आज के दावे के अनुसार 63 करोड़ से ज़्यादा श्रद्धालु प्रयागराज में पहुंच चुके हैं, संगम स्नान कर चुके हैं। आप स्वयं अंदाज़ा लगा सकते हैं। हिंद न्यूज़ आपको ग्राउंड जीरो रिपोर्ट दिखा रहा है। हिंद न्यूज़ स्वयं मौजूद है प्रयागराज में, आपको रिपोर्ट दिखा रहा है कितनी भारी भीड़ है जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। और अब हम धीरे धीरे संगम के किनारे पहुंचने वाले हैं। अभी हम संगम से काफ़ी दूर हैं, लेकिन फिर भी भीड़ का यह हाल है कि वाहनों का चलना काफ़ी मुश्किल होता जा रहा है। मोटरसाइकिल और साइकिलों को निकलना भी मुश्किल है। पैदल चलने वालों की इतनी भीड़ है। लोग आ रहे हैं, लोग जा रहे हैं। हर व्यक्ति अपनी अपनी नज़र से संगम को देख रहा है। जो पुण्य लाभ के लिए आया है वह संगम स्नान कर रहा है। जो कमियां खोजने आया है उसकी दिनचर्या कमियां खोजने में ही निकलती जा रही है। लेकिन फिर भी कमियों के बावजूद, दोषों के बावजूद संगम पहुंचकर स्नान करने वालों की भीड़ में, भीड़ के उत्साह में, भीड़ के जोश में कहीं कोई कमी नहीं है, जो हम देख रहे हैं और आपको दिखा रहे हैं। हिंद न्यूज़ आपको दिखा रहा है। संगम पर पहुंची जनता, चारों ओर जनता ही जनता। कंधों पर लदा है बैग, पीठ पर है बैग, हाथों में है कपड़े। जो वापसी कर रहे हैं उनके हाथ में एक पिपिया भी है, जिसमें संगम का जल भरकर लोग घर लेके जा रहे हैं। संगम का पवित्र जल लेकर अपने घर जाते हुए श्रद्धालु, हाथों में सबके है पिपिया, जो कि आप देख रहे हैं। हरी, नीली, लाल, सफ़ेद, केसरिया पिपिया लिए हुए संगम स्नान के बाद लोग संगम का जल लेकर भी घर जा रहे हैं। भीड़ में कोई कमी नहीं है। वाकई भीड़ इसे कहते हैं संगम स्नान। और अव्यवस्था के नाम पर जीरो। इस तरह से संगम तट पर चेंजिंग रूम बनाए गए हैं महिलाओं के लिए, जहां अंदर कोई झांक नहीं सकता। हमने भी बाहर से और दूर से ये दृश्य लिया है, संगम तट पर नहीं। अब हम घाट पर दिखा रहे हैं आपको। संगम से बाहर आकर घाट पर हम आ गए हैं और घाट पर यह दृश्य है। देखिए
भीड़ में इस तरह से बिजली के खंभों पर यह नंबर लगाए गए हैं। हर खंभे का अपना नंबर है और इसके नीचे एक QR कोड है। यदि आप खो जाते हैं तो इस QR कोड को स्कैन करके इस पर अपनी जानकारी दे सकते हैं या अपने परिजनों को बता सकते हैं कि आप इतने नंबर के खंभे पर खड़े हैं। बहुत आसानी से आपको आपके परिजन खंभे के नंबरों की सहायता से आपको खोज सकते हैं। यह एक लाजवाब व्यवस्था की गई है। हम 461 नंबर खंभे के नीचे खड़े थे और हमारे परिजन भी जब इधर उधर गए तो सब देख के गए कि 461 नंबर खंभे पर है। संगम के घाट पर, तट पर इस प्रकार से चेंजिंग रूम बनाए गए हैं। छोटे छोटे रूम भी हैं, बड़े रूम भी हैं, सामूहिक रूम भी हैं और सिंगल रूम भी हैं जिसमें बैठकर आप अपने वस्त्र बदल सकते हैं। साफ़ सफाई लगातार हो रही है। महिला स्वच्छकर्मी साफ़ सफाई करते हुए, लोग गंदगी फैला रहे हैं, बाज नहीं आ रहे हैं। रुद्राक्ष से लेकर मोतियों की माला तक बिक रही है संगम तट पर। तमाम तरह की, आपको याद होगा मोनालिसा माला बेचते हुए ही फेमस हुई थी, जो अब फिल्म नगरी मुंबई पहुंच चुकी है। संगम तट का खूबसूरत विहंगम दृश्य, भव्य दृश्य, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं, सबके मन में स्नान करने की अभिलाषा। यह शौचालय बनाए गए हैं। एक बार में कम से कम 100 शौचालय लगे होंगे और इनकी साफ़ सफाई भी नियमित रूप से हो रही है। खुले हुए हैं, बंद हैं, दरवाजे खुले हुए हैं। कोई भी व्यक्ति शौचालय करने जा सकता है, कोई जात पात की व्यवस्था नहीं। और हज़ारों किलोमीटर लंबी पाइपलाइन बिछाई गई है। हाथ धोने के लिए, मुंह धोने के लिए यह पाइपलाइन बिछाई गई है। इसके अलावा RO का जल भी निःशुल्क उपलब्ध है। इस तरह के कैंप, स्टॉल सैकड़ों की तादाद में नहीं, हज़ारों की तादाद में घाट के स्थल पर लगाए गए हैं। संगम तट पर और घाट पर जगह जगह हज़ारों की तादाद में लगे हैं। संगम का मुख्य घाट, जिसको किला घाट कहते हैं, किला घाट इसको सजाया गया है। यहीं से सब संगम तट पर प्रवेश करते हैं। यह जिगजैग बनाए गए हैं। किले में जाने के लिए, अक्षय वट के दर्शन करने हों और भारी भीड़ हो तो इस जिगजैग से प्रवेश करते हैं। अब हम प्रवेश कर रहे हैं संगम स्नान के बाद किले में, जो अकबर का किला कहते हैं, लेकिन वास्तव में यह सम्राट अशोक का किला है। सम्राट अशोक का किला, जिसके अंदर अक्षय वट मौजूद है। पहले यह रास्ता कच्चा था और सिंगल रास्ता था, लेकिन प्रधानमंत्री के आने से पहले इसको बहुत खूबसूरत दिया गया। रास्ते का आवागमन सुलभ किया गया, सुचारू किया गया और आवागमन बहुत अच्छा हो गया। और अब हम पहुँचे, देखिए अक्षय वट, यह अक्षय वट है। प्रयागराज संगम तट पर स्थित सम्राट अशोक के किले में अक्षय वट के दिव्य और पावन दर्शन। हजारों वर्ष पुराना अक्षय वट, जिसकी जड़ें अक्षय हैं, पेड़ अक्षय है। इसका पूजन प्रधानमंत्री भी कई बार कर चुके हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर ही इस अक्षय वट के दर्शन आम जनता के लिए सुलभ हुए, वरना पूर्व की सरकारों ने तो इसको कैद कर दिया था इस कदर से कि लोग इसके दर्शन ही न कर पाएं। अक्षय वट पातालपुरी किले के पास अक्षय वट की जड़ों का दर्शन। ये दीवारें हैं किले की, जिस पे लोहे के जाल लगाए गए हैं, जिससे जर्जर होने से बचा जा सके और कोई ईंट का टुकड़ा, पत्थर नीचे ना गिर सके, इसलिए इसको लोहे के जाल से रोका गया है। सम्राट अशोक का किला, जो बाद में अकबर का किला कहलाया। अक्षयवट मंदिर पातालपुरी, बाहर काफ़ी भीड़ है। हम पहुँचे, हम यहाँ कई बार पहुँच चुके हैं, कई बार दर्शन कर चुके हैं। हम आपको अक्षयवट किले के भीतर का दृश्य दिखा रहे हैं। हजारों की तादाद में भीड़ मौजूद है। यहाँ पर मेडिकल सुविधा भी उपलब्ध है। एक कैंप लगाया गया है। यहीं पर अमेरिकन भुट्टा भी बिक रहा था। वैसे तो समोसा, पकौड़ी, कोल्ड ड्रिंक भी था, लेकिन हम पहुँचे अमेरिकन भुट्टा स्टॉल पर। 50 रुपये का यह एक भुट्टा है, उबला हुआ, लेकिन एक भुट्टा खाने के बाद आपका पेट भर जाता है। नींबू नमक लगा करके भुट्टा खाने को मिला, उबला हुआ भुट्टा, अमेरिकन भुट्टा, अक्षयवट किले के भीतर। और अब हम पहुँचे किले से सरस्वती कूप की तरफ, तो मिलिट्री छावनी भी है, जिसमें देश पर शहीद तमाम सैनिकों की मूर्तियां लगाई गई हैं, जो कि हम आपको दिखा रहे हैं। किले के भीतर छावनी है सैनिकों की, जिसके भीतर जाने की हम लोग को इजाज़त नहीं मिली। हमने बाहर से ही यह दृश्य कैद किया है। तमाम सैनिकों की मूर्तियां हैं, उनके नाम परिचय है। और अब हम पहुँचे सरस्वती कूप, जहाँ पर सरस्वती कूप है। अब माँ सरस्वती की प्रतिमा है। इससे पहले भगवान श्री लक्ष्मी नारायण जी का मंदिर इसी स्थान पर है। सरस्वती कूप
प्रांगण, माँ सरस्वती की प्रतिमा। यह सरस्वती कूप है। बताते हैं सरस्वती नदी का उद्गम यहीं से हुआ। काफ़ी गहरा है, इसके ऊपर जाल डाल दिया गया है जिससे कोई कूद के इसमें गिर न जाए। सरस्वती कूप, पवित्र सरस्वती कूप, अक्षयवट किले के भीतर, सम्राट अशोक के किले के भीतर, संगम तट पर सरस्वती कूप हम आपको दिखा रहे हैं। सबसे महत्वपूर्ण सरस्वती कूप है। इसी के किनारे माँ सरस्वती की आदमकद प्रतिमा स्थापित है, हाथों में वीणा लिए हुए माँ सरस्वती। हमने भी माँ सरस्वती के फोटो के नीचे अपना चित्र खिंचवाया। सरस्वती कूप के ऊपर जाल पड़ा हुआ है, जाल के भीतर से हमने किसी प्रकार से यह कैमरा डाल करके सरस्वती कूप के भीतर का दृश्य कैद किया। बाहर सरस्वती कूप का बोर्ड लगा हुआ है और इसी के समीप लाल पत्थर पर सरस्वती कूप की स्थापना से लेकर अभी तक का इतिहास भी लिखा हुआ है, जो कि हमने कैद तो किया है लेकिन आपके पढ़ने में ना आए। और इन्हीं में लाल पत्थरों पर कुछ मूर्तियां, चित्र भी उकेरे गए हैं। शायद इतिहास से संबंधित माँ सरस्वती के चित्र के संबंध में जो कुछ लिखा गया है यह साफ पढ़ने में नहीं आ रहा। श्री सरस्वती पूजा लिखा हुआ है जो कि पढ़ने में आ रहा है। माँ सरस्वती विवाह का यह दृश्य है, देखिए, जो दीवारों पर उकेरा गया है काफ़ी खूबसूरत कलापूर्ण ढंग से। माँ सरस्वती को जब नदी होने का शाप मिला उस समय का यह दृश्य है जो कि आप देख रहे हैं। तमाम श्रद्धालु इतिहास भी पढ़ रहे हैं, मूर्तियाँ भी देख रहे हैं, फोटो भी देख रहे हैं। और अब लेटे हुए हनुमान जी के बाहर विभिन्न प्रकार का गौवंश देखिए, 6 खुर वाली गाय, दोनों तरफ एक एक खुर अलग से है जिसकी पीठ से जुड़ा हुआ, 4 पैरों पर खड़ी गाय और 2 खुर दाहिने बाएं लटके हुए लेटे हनुमान जी के मंदिर के ठीक सामने प्रयागराज में। यह दूसरी गाय है, देखिए, इसके भी 6 खुर हैं, दोनों खुर एक ही तरफ इसके लगे हुए हैं। देखिए, लोग पूजा करके अर्चना कर रहे हैं, चारा खिला रहे हैं, दान पुण्य भी कर रहे हैं। लेटे हनुमान जी के सामने 6 खुर वाली गाय, एक यह गाय बैठी हुई है, इसके 5 खुर हैं। यहाँ भी लोग दान पुण्य कर रहे हैं। और इसके बाद फिर से देखिए, लेटे हनुमान जी के आसपास आते हुए भीड़, जाते हुए भीड़। शाम का दृश्य है, सूर्यदेव अपनी आभा बिखेर रहे हैं लेटे हनुमान जी मंदिर के पास। संगम घाट पर महाकुंभ में, प्रयागराज में, यहाँ पुलिस का भारी पहरा है। लोग इस रास्ते से जाने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन पुलिस की सख्ती की वजह से नहीं जा पा रहे हैं, क्योंकि जो मुख्य प्रवेश द्वार है वहाँ पर काफ़ी लंबी लाइन लगी हुई है, इसलिए शॉर्टकट से लोग जाने के लिए तैयार हैं। हम भी यहीं खड़े हैं और आपको कुंभ मेले में जाने वालों का, कुंभ से वापसी आने वालों का आपको वीडियो दिखा रहे हैं। शायद इतनी भीड़, इतनी सुगमतापूर्वक चलते हुए आप नहीं देखेंगे। इसमें पुलिसकर्मी नहीं दिखाई दे रहे हैं, लोग अपने आप आ रहे हैं, लोग अपने आप जा रहे हैं, कोई इन्हें नियंत्रित भी नहीं कर रहा है। आए, स्नान किया, खाए पिए और चल दिए, कहीं कोई अव्यवस्था नहीं। संगम, जो जिस भावना से आया उस भावना से उसने संगम को देखा। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जो अच्छी भावना से आया उसने स्नान किया, जो बुरी भावना से आया उसने कमियां और दोष देखे। सबकी अपनी अपनी भावना। हिंदी न्यूज़ चैनल आपको दिखा रहा है प्रयागराज महाकुंभ में लेटे हुए हनुमान जी के पास से संगम स्नान पर जाते हुए, संगम स्नान करके लौटते हुए भक्तों की भारी भीड़। एक बार फिर से देखिए, लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर के बाहर भारी भीड़ लगी हुई है। लेटे हनुमान जी मंदिर के पास एक कटआउट लगा है, देखिए, लेटे हनुमान जी मंदिर का। इसके पास यह सेल्फी पॉइंट बनाया गया है। हमने भी यहाँ पर अपना फ़ोटो खींचा। और अब रात्रि में देखिए वापसी, सड़कों पर, खंभों पर, फाफा पुल के पास देखिए, फाफा पुल से वापसी। रात का अद्भुत दृश्य, खूबसूरत दृश्य। चारों तरफ शिविर लगे हुए हैं, कैंपों की जलती हुई लाइट, घाटों पर जलती हुई लाइट, खूबसूरत दृश्य। पुल के ऊपर भी लाइटें जगमगा रही हैं। फाफा मऊ पुल आगे तक, यह फाफा मऊ पुल है। कई किलोमीटर लंबी लाइनें लगी हुई हैं।